हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्रिएशन। आज मैं आपको बताऊंगी शादी ब्लाउज़ का कटिंग और साथ ही साथ उसकी सिलाई भी करना। तो कैसे हम शादी ब्लाउज़ की नाप लेके अपने पुराने ब्लाउज़ से नाप लें जिससे हमारा झोल ना मारे, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो लास्ट तक देखें। और साथ ही मैं ये बताऊँगी डॉट कैसे लगाए कि जिससे हमारा कफ काफ़ी अच्छे से बने, तो वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले चलिए हम नाप ले लेते हैं चेस्ट का। तो चेस्ट का नाप हम इस प्रकार लेंगे। ब्लाउज़ को अपने अच्छे से पहले सेट कर लेंगे। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर सेट कर ले रही हूँ। उसके बाद हमें इस प्रकार चेस्ट लेना है। तो चेस्ट हमारा है 18, तो यानी कि 36 इंच की हमारी ब्लाउज है, तो 18 हम लेंगे। और नीचे का कमर लेंगे, तो कमर हमारा हमें थोड़ा छोटा रखना है, 14 इंच पे रखना है, क्योंकि ये 16 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो हमें थोड़ा टाइट बनाना है, तो हम 14 इंच पे कमर रखेंगे। तो इस तरीके से हम कमर का भी नाप ले लेंगे। तो ये देखिए कमर का नाप इस तरीके से लेंगे। उसके बाद हम अपने ब्लाउज़ का बैक साइड जाएंगे। बैक साइड में हम उसका लेंगे पूरा जो लंबाई है वो देखेंगे कितना है। तो हमारी यहाँ पर लंबाई है 13 इंच। ये देखिए 13 इंच हमारी लंबाई है। तो हम यहाँ पर जब कटिंग करेंगे तो हम 14.5 रखेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारी फोल्डिंग में जाएगी और हाफ इंच हमारी सिलाई में जाएगी। तो गला भी देख लेते हैं, हमारा गला बैक साइड का कितना है। तो गला हमारा देखते हैं इस तरीके से अच्छे से पहले फैला लेना, क्योंकि हमारा अगर गला फैले नहीं रहेगा तो गला अच्छे से नहीं आएगा। तो इस तरह का फैला के देख लेना है। तो 9 इंच पे हमारी गला है, तो यानी कि हम 9.5 इंच पे कट करेंगे, क्योंकि जब सिलाई करेंगे तो फोल्डिंग में जाएगी। को इस तरीके से मैंने 2 फोल्ड कर लिए। अब हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। ये देखिए चौड़ाई मैंने रखा है यहाँ पर 11 इंच। तो आपको भी फ्रेंड्स ऐसे 11 इंच रखना। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई मैंने आपको बताया था कि 14.5 रखेंगे हम, क्योंकि 1 इंच हम 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो ये हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और 14 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे। तो ये 13 इंच हमारी फिटिंग है, तो 13 इंच पे भी निशान लगा देते हैं इस तरीके से, और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, जिससे हमें पता रहे कि ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, यानी कि इतना हमें कपड़ा फोल्डिंग में डालना है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलते रहे। और हम आपको ये वीडियो कैसा लगेगा देख के लास्ट में हमें ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ लाइक भी करिएगा। तो इस तरीके से मैं निशान लगा लिए। अब हमें ऊपर का कंधा रखना है। तो कंधा हम रखेंगे 5 इंच। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अपने ब्लाउज से मेज़र कर ले कि आपका कंधा कितना है। तो 5 इंच में इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम आर्म होल रखेंगे। तो आर्म होल हम रख देखेंगे 5.5 इंच, क्योंकि जब हम अपनी स्लीव कट करेंगे बाँह, तो उसमें हम तीरा कट करेंगे, और जो तीरा कट करेंगे वो इसमें इस तरीके से जब एडजस्ट करेंगे, जब हम सिलाई के समय आपको दिखाएंगे, तो वो हमारा झोल नहीं मारेगा। इसलिए हम यहाँ पर 5.5 रखेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से अब हम इसे भी स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। ये बस ऐसी लाइन है जिससे हमारी मार्किंग रहे, और कुछ नहीं, ये इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम लाइन मिला लेते हैं। तो देखिए लाइन मिल गया। अब हम अपना गला ले लेंगे। तो गला के लिए हम 2.5 इंच कंधा रखेंगे। ये देखिए मैंने 2.5 इंच पे कंधा रखा है, क्योंकि 5 है तो हाफ आधा रखते हैं हम। तो 2.5 इंच पे हम कंधा रखेंगे। उसके बाद हम लेंगे गले की लंबाई। तो गले की लंबाई मैंने बताया था आपको 9.5 इंच रखना है। तो 9.5 इंच हम इस तरीके से गले की लंबाई रखेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर भी देख लेंगे हमारा 2.5 इंच आ रहा है कि नहीं। तो 2.5 इंच इस तरीके से देखिए, जो हमारी इंची टेप में तार लगी होते हैं उसकी वजह से 1 सूत 2 सूत बढ़ जाता है। तो इस वजह से हम अच्छे से ध्यान से मेज़र करेंगे कि हमारा एग्जैक्ट जितना हमें चाहिए उतना ही रहे। तो उसे भी ध्यान देते हुए हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने गला ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। तो 1 इंच की हम इस तरीके से मार्जिन देंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 इंच की मार्जिन देंगे शेप, जिससे हम शेप दे सके। तो इस तरीके से हम चॉक की मदद से शेप दे देंगे गले का बैक साइड का। और हम जब गले का बैक साइड बनाएंगे तो उस बात पे ध्यान देंगे, इस बात का कि हमें थोड़ा बाहर की ओर लेकर जाना है और उसके बाद अंदर लेकर आना है, क्योंकि जब हमारा गला बने तो वो एक दूसरे पे चढ़े ना। तो इस बात का ध्यान देते हुए हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है। तो ये हमारा गला बन गया। अब हम आर्म होल में भी इसी तरीके से 1 इंच का मार्क देंगे और इस तरीके से आर्म होल ड्रा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा आर्म होल भी ड्रॉ हो चुका है। तो हमारा बैक साइड और का टोटल ड्रॉ हो चुका है। तो हम इसे कट कर लेते हैं। तो आपको जो भी आपको सूटेबल रहे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप पहले कट करें। गला पहले कंफर्टेबल लगे तो गला, नहीं तो जो भी कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से कट करें। तो मैंने सबसे पहले गला कट करना स्टार्ट किया, उसके बाद अगेन में हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग होगी, और ये हमारी बैक साइड की ही मदद से ये फ्रंट साइड बनाएंगे। तो इस बात का ध्यान दें कि बैक साइड का जो आर्म होल है वो हमारी अच्छे से कटिंग होनी चाहिए, फिनिशिंग के साथ, कोई
थोड़ा सा ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कट का निशान लगा लें, क्योंकि इसे हम फोल्डिंग करेंगे अंदर की ओर, इसलिए हम कट का निशान लगा। तो अब हम ये कपड़ा आगे लेकर आते हैं। अब हम इस पे रखेंगे अपना जो मैंने अभी बैक साइड पार्ट कट किया। तो ये देखिए हमारा बैक साइड पार्ट है। अब हम इसे इसके ऊपर अच्छे से रख के सेट करेंगे इस तरीके से। और ध्यान दें कि जो गला साइड है वो हमारा गले के साइड में रहना चाहिए, जिस साइड हमारा कपड़ा ओपन है। तो 6 इंच का हमारा गला था, तो हम 6 इंच की हम मार्किंग करेंगे। ऊपर से जो 6 इंच है लेंगे, ऊपर से 6 इंच। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रही हूँ। ऊपर से हमें 6 इंच लेना है, जहाँ से हमारा कंधा है, शोल्डर, तो वहाँ से हमें 6 इंच लेना है। इस तरीके से मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, 6 इंच लेना है। और उसके बाद हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है 2.5 इंच का। उसके बाद हम इसमें भी राउंड में गला ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको कोई कंफ्यूज़न हो रहा है तो मैं इसे आपको वो भी बताऊंगी, आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने गला ड्रॉ कर लिया। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो पहले हम साइड का कट कर लेते हैं, जिससे हमारा साइड वाला कपड़ा अलग हो जाए, और जो साइड वाला कपड़ा बचेगा उससे हम स्लीव कट करेंगे। तो ये देखिए हमारी साइड की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम इससे सेट कर लिए। अब हम इसको अच्छे से कट करेंगे। तो इसमें भी देखिए फ्रंट में भी मैंने गला थोड़ा बाहर की ओर लेकर आया, क्योंकि ये चढ़े ना एक दूसरे के ऊपर। इसी तरीके से आपको मार्किंग करेंगे तो आपका गला एक दूसरे पे कभी नहीं चढ़ेगा। साथ ही साथ अब हम इसे हटा लेते हैं। अब हम इसका तीरा कट करेंगे। तो तीरा कट करने के लिए हमें अब इंची टेप का यूज़ करके तीरा कट करना है। तो हम शोल्डर के पास जहाँ पर हमें कंधा, वहाँ से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आएंगे और हम देखेंगे कितना आ रहा है। तो हमारा आ रहा है, हमें चाहिए टोटल 12 इंच का तीरा। तो 12 इंच पे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये देखिए राउंड शेप में, क्योंकि जब हमारा तीरा नीचे का लगता है तो थोड़ा राउंड रहता है, जिससे हमारी फिनिशिंग आती है और कटोरी ऊपर नहीं चढ़ती है। और आपने देखा होगा कि ब्लाउज़ जब भी हम तीरा इस तरीके राउंड में नहीं कट करते, तो जब हम ब्लाउज़ पहनते हैं तो वो ऊपर चढ़ जाता है। ये ऊपर की ओर ना चढ़े, इसलिए हम थोड़ा राउंड शेप में कट करते हैं। तो इस तरीके से हम राउंड शेप में बना के मार्किंग करके अब हम इसे कट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ हमारी कटिंग को हम ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा प्लेट्स वाला पार्ट है, ये हमारा प्लेट्स वाला पार्ट है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा बचा उस पर से हम लेंगे 6 या 6.5। तो अगर आपको 6.5 रखना है, 6.5 भी रख सकते हैं, वो तो फोल्डिंग में चला जाता है, इसलिए हम 6.5 यहाँ पर रख रहे हैं। और उसके बाद हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हम इसे भी कट कर लेते हैं, इस तरीके से कट कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा तीरा है। ये देखिए हमारा तीरा जो कि इस तरीके से जॉइंट होगा, तो वो हम आपको जॉइंटिंग में बताएंगे। तो इस तरीके से तीरा हमारा कट चुका है। ये हम स्लीव कट कर रहे हैं। तो स्लीव के लिए मैंने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड किया है, और चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखा है 8.5 इंच। और आपको अगर लगे तो आप 9 इंच भी रख सकते हैं, नहीं तो 8.5 इंच रख सकते हैं। ऊपर से मैंने लिया है 5 इंच जो है। मैं यहाँ सिर्फ एक ही स्लीव बता रही हूँ अलग अलग, क्योंकि अगर कंफ्यूजन ना हो, कभी कभी ये होता है कि हम एक साथ दोनों कपड़े को फोल्ड करते हैं तो वो हमारा गलत कट जाता है, एक सीधा कटता है एक उल्टा। इस वजह से मैं आपको यहाँ पर अलग अलग कट करना भी बता रही हूँ। तो आपका इस तरीके से अगर स्लीव अलग अलग कट करेंगे तो आपका स्लीव नहीं ख़राब होगा। तो इस तरीके से मैंने देखिए नीचे से ले लिया 2.5, क्योंकि उधर साइड से मैंने लिया था 5, तो 1/2 इंच लेंगे। अब हमें इस तरीके से दोनों जॉइंट को मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें मिला देना है, जैसे स्लीव का आकार होता है सेम उसी तरीके से। अब चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लिप कट कर लिया। अब सेम इसी स्लिप को रख के हम दूसरी साइड भी ट्रेस करके इसे भी कट कर लेंगे, जिससे हमारी दोनों स्लिप कट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी दोनों स्लिप कट हो चुकी है। मैं इसे ओपन करके दिखा रही हूँ। तीरा मैं अभी नहीं कट करूँगी, तीरा जब हम स्लिप को अटैच करेंगे तभी कट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर फोल्डिंग करना है। तो ये देखिए हमारे सारे पार्ट कटिंग हो चुकी है ये सब। अब चलते हैं सिलाई की ओर। तो सबसे पहले हम बैक साइड को अटैच करेंगे। तो बैक साइड को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया पीस से। उसके बाद हम यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे, जो बैक साइड में डॉट होता है उसका हम मार्क करेंगे। तो 5 इंच की हम दूरी रखेंगे। ये देखिए 5 इंच की दूरी रखेंगे, और जो इसकी लंबाई रखेंगे वो हम 4 इंच रखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें लंबाई रखना है 4 इंच। ये हमारी लंबाई है जो कि 4 इंच है।
अब हम इन दोनों को मिला देंगे अच्छे से और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी ट्रेस कर लेंगे। अपने हाथों की मदद से एक दूसरे पे रख के ट्रेसिंग कर लेंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई है। तो देखिए इस तरीके से हमें फोल्डिंग करके इस पर भी ट्रेस कर लेना है। तो अब हम इसे ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ ट्रेस हो चुका। अब हम इसे डार्क कर लेंगे अपनी चॉक की मदद से, जिससे हमें डॉट बनाने में इजी पड़े। तो यहाँ पर हम अपना मार्किंग डार्क कर लिए हैं। अब चलिए हम इसे फोल्ड करके मार्किंग करते हैं। तो 1 इंच की हम दूरी रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें बीच से फोल्ड करके 1 इंच की दूरी रखना है और उसके बाद इस पर सिलाई देनी है। तो ध्यान दें कि हमें 1 इंच की दूरी रखना है और अगर आप चाहें तो 1-2 सूत कम भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मार्किंग देने के बाद अब हम देखिए मेरी सिलाई हो चुकी है, डॉट बन गया हमारा। ये देखिए दोनों साइड का डॉट मैंने बना लिया। अब ये जो है कट वाला नमक, उसे हम इस तरीके से फोल्ड करके अंदर कट का निशान लगा के सिल देंगे। ये देखिए हमारी सिलाई भी हो गई है। अब हम डॉट बनाते हैं फ्रंट पार्ट का। तो देख लेंगे सबसे पहले गला हमारा एक दूसरे के सामने आना चाहिए इस तरीके से। अब हम यहाँ डॉट बनाएंगे। तो डॉट हम एक ही पार्ट में बनाएंगे, दूसरे पार्ट में हम उसी की मदद से ट्रेस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें देखिए जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से, जहाँ से हमारा तीरा जुड़ेगा, वहाँ से हमें 4 इंच की दूरी रखनी है। ये देखिए 4 इंच की दूरी रखनी है और 2.5 इंच लंबाई रखनी है। तो यहाँ 2.5 इंच की मैंने मार्किंग कर ली क्योंकि ये हमारी दूरी है। ये देखिए लंबाई है। अब हम इसे निशान लगा लेंगे अच्छे से चॉक की मदद से। तो यहाँ पर मेरा निशान लग गया। अब हम साइड का डॉट बनाएंगे। तो साइड का डॉट बनाने के लिए देखिए जहाँ पर गला है, जो गला वाला हिस्सा है, वहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। तो ये देखिए 2.5 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। अब हम यह ध्यान दें कि हमारे नीचे से 2.5 इंच आना चाहिए, ऊपर से नहीं। तो नीचे से 2.5 इंच लेके इस तरीके से फिर हम 2.5 इंच की मार्किंग देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे 2.5 इंच की यहाँ पे भी मार्किंग हो गई है। तो मेन डॉट हमारा यही दोनों होता है। इन्हीं 2 डॉट अगर हमारा सही नहीं लगता तो हमारा कफ ख़राब हो जाता है। तो आप इन दोनों डॉट को लगाते समय ध्यान दें। उसका हम इस तरीके से फ्री हैंड अपनी मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप दोनों रख के 2-2 इंच की मार्किंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से फ्री हैंड मार्किंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे 2 इंच जो ये दोनों डॉट था मैंने जो आपको मेज़र करके बताया वो मेन होता है। अगर वो दोनों ख़राब हो गया तो हमारा कफ अच्छा नहीं बनता। तो इस बात का ध्यान दें कि हमारा वो दोनों डॉट अच्छे से बनना चाहिए। तो मैंने देखिए अपनी ट्रेस कर लिया है दोनों साइड में इस तरीके से। अब हम इसे भी डार्क कर लेंगे। इस तरीके से हम डार्क कर लेंगे। तो डार्किंग हो गई। अब हम इसे डॉट बनाएंगे। तो डॉट हम इस तरीके से कपड़े को उठाएंगे और अगेन हम इस पर इंची टेप रख के देखेंगे कि हमें कितना दबाना है। तो हमें दबाना है यहाँ पर 1 इंच कपड़ा है। तो ये देखिए 1 इंच कपड़ा दबाना है। तो हम इस तरीके से फोल्ड करके 1 इंच रख के सिलाई चलाएँगे और हमें सिलाई चढ़ाते हुए लेके जाना है और लास्ट में उतारते हुए लेकर आना है इस तरीके से। ये देखिए। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा धागा है वो हम कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा धागा उखड़ने लगता है, इस वजह से हम छोड़ देंगे। और हम दूसरी साइड में भी हम देखेंगे इंची टेप की मदद से 1/2 इंच। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा 2 ही डॉट मेन होता है जिसकी वजह से कफ हमारा ख़राब हो जाता है। तो इन दोनों में हमें सावधानी देनी होती है। तो इस तरीके से हम ध्यान से इसे भी चढ़ाते हुए लेके जाएंगे और लास्ट में उतार देंगे और इसका धागा भी एक्स्ट्रा कट करेंगे। और उसी तरीके से मैंने उस साइड का भी डॉट बना लिया है। अब हम इस साइड का भी डॉट बनाएंगे और सिलाई को चढ़ाते हुए लेके जाएंगे और लास्ट में उतार देंगे इस प्रकार, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो हमारा डॉट कब बन गया ये देखिए काफ़ी अच्छे से। अब हम तीरा जोड़ेंगे। तो तीरा जोड़ते समय हम देखेंगे कि हमारी लाइनिंग शेप जो आनी चाहिए, तो हमारी शेप आ रही है। तो अब हम इसमें तीरा जोड़ेंगे और ये देखिए हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा बाहर की ओर करेंगे क्योंकि ये तीरा राउंड शेप में कट हुआ है। तो अगर सीधा एक बराबर रख के जोड़ेंगे तो ये हमारा सीधा नहीं आएगा। तो इस वजह से हम थोड़ा बढ़ा के जोड़ते हैं इसको, बस हल्का सा बढ़ाते हैं जो कि हमारी कटिंग में निकल जाती है। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रेट सिलाई चला लेंगे। ये देखिए स्ट्रेट मैंने सिलाई चला लिया। अब हम इसे ओपन करेंगे इस तरीके से और देखिए ये जो हिस्सा है वो हमारा नीचे की ओर आना चाहिए, ऊपर की ओर नहीं। ये इस तरीके से, ये जैसे मैंने अभी किया लाइक इस टाइप से आना चाहिए। उसके बाद नीचे की ओर से एक डॉट सिलाई चलाएंगे जिससे इसकी सिलाई बैठ जाए और इसमें फिनिशिंग आ जाए। तो इसका भी ध्यान देना है फिनिशिंग का भी। तो इस वजह से हम इस पर भी सिलाई दे देंगे। आपने देखा होगा ब्लाउज़ के ऊपर
इस तरीके से निशान सिलाई दिए रहते हैं। तो चलिए अब जो एक्स्ट्रा था कपड़ा है उसे भी हम कट कर लेते हैं। साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ रहा है उसे कट करने के बाद हम हुक की पट्टी और काज पट्टी लगाएंगे। तो हुक की पट्टी लगाने के लिए हम इस तरीके से नीचे से और कपड़ा लेकर आएंगे, सॉरी ये कांच की पट्टी जो कि हम नीचे से और लेकर आएंगे और ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। तो ये नीचे से हमने कपड़ा सिल दिया। अब हम इसे किस तरीके से पलटी करेंगे वो देखिए। पहले मैं जो भी एक्स्ट्रा था कपड़ा उसे भी कट कर लेती हूँ। उसके बाद हम इस तरीके से इसे फोल्डिंग में डालेंगे और ये ऊपर की ओर आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसको फिनिशिंग देने के लिए एक और सिलाई इस साइड से भी देंगे जिससे फिनिशिंग हो जाए और जब हम डॉट अपना काज बनाए तो ये उखड़े ना। तो इस वजह से हम यहाँ पर भी सिलाई दे देंगे। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरा पैटर्न तैयार करेंगे। तो दूसरा पैटर्न कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसे हम कट करके अलग कर देते हैं। ये हमारे देखिए कफ काफ़ी अच्छे से बना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। तो ये देखिए मैंने तीरा अटैच कर लिया पहले। मैं इसमें बटन पट्टी अटैच करना बस बताऊँगी। तो ये हमारे हुक की पट्टी है और इसे हम ऊपर की ओर से लगाएंगे। तो ये देखिए ऊपर से और मैंने लगाया। अब हम इसे एक डॉट निशान चलाएँगे इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना और अंदर की ओर ले जाना। और जो सिलाई थी उस बात का ध्यान देना कि उस सिलाई हमारी ये जो सिलाई है वो हमारी बाहर ना दिखे। तो इस तरीके से मैंने देख अंदर फोल्ड कर लिया। अब इस पर भी एक स्ट्रेट सिलाई चला देंगे। तो इस तरीके से हमारे देखिए आगे का पल्ला तैयार हो गया, बटन पट्टी और काज पट्टी। तो अब दोनों को शोल्डर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें कपड़े को शर्ट कर लेना है। देखिए जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ इस प्रकार आपको भी कपड़े को शर्ट कर लेना और इसका शोल्डर अटैच कर लेना है। तो अब हमें इस तरीके से उल्टा करके साइड के बस हल्का सा सिलाई दे देना नाम मात्र का, क्योंकि हमें आगे वाली फोल्डिंग को फोल्ड करना है। तो ये देखिए जो फ्रंट वाला हिस्से का पार्ट एक्स्ट्रा था ये अब हम इसे फोल्ड करके कमर कितना बराबर करेंगे, इस वजह से मैंने इसको साइड से अटैच किया। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और इसे अंदर की ओर डालना है। ये देखिए इस तरीके से बराबर हो गया हमारा। अब हम इस पर सिलाई चला लेंगे। दोनों साइड में सेम इसी तरीके से मैंने कर लिया है। अब देखिए दोनों का बराबर हो गया, कमर और फ्रंट भी एक बराबर हो गया। ये देखिए अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करके हम मेज़र लगा लेते हैं जो हमारी फिटिंग के नाप है। तो फिटिंग के नाप हमारे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि 36 इंच, तो यानी कि हम हाफ लेंगे 9 इंच। तो इस तरीके से हम नीचे का जो कमर वो हम लेंगे 8.25। ये देखिए 8.25 लेंगे और जो सबसे लास्ट वाली जो कमर है वो हम लेंगे 7.5 अप्रॉक्स, कुछ 7.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों साइड में मार्किंग कर लेंगे। तो ये हम लाइन को मिला देते हैं और इस पर हम सिलाई चलाएंगे। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है तो इसमें हम 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा दे देंगे क्योंकि ये फिटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई चलाना है और ध्यान देना है सीधी सिलाई नहीं है, हमारी जिस शेप में है सिलाई उसी शेप में होना चाहिए। तो अब हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम चलते हैं की ओर। तो ये मेरा बाँह में हम इस तरीके से फोल्ड करके दोनों को मोड़ के सिल लिए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई हमारी हो चुकी है। अब दोनों बाँह को इस तरीके से हम रखेंगे एक दूसरे के अपोजिट, मतलब जो हमारी उल्टा वाली हिस्से है वो नीचे रहेगी और ऊपर वाली जो उल्टा है वो हमारी ऊपर रहेगी। तो अब हम यहाँ पर डॉट जो है ताल का निशान लगाएंगे। ताल का निशान 1 इंच की मार्जिन देते हुए लगाएंगे और थोड़ा ऊपर ले जाते हुए डाउन कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा डाउन हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे सीजर की मदद से। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। चलिए तो हमारी यहाँ पर कटिंग लगभग हो चुकी है। फाइनली में कटिंग हो गई। अब हम इसे 20 से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और अपना जो पैटर्न उससे तैयार देखेंगे कितना हमें चाहिए। तो ये देखिए जो हमारी फिटिंग वाली नाप है वो वहाँ तक देखेंगे। तो हमारी फिटिंग वाले नाप से इस तरीके से चौक की मदद से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम अपना जो स्लीव का बाँह का मोड़ है उसका भी जो इस पैटर्न से बना रहे हैं उसको भी इस तरीके से रख के हम मार्किंग कर लेंगे। और मार्किंग करने के बाद हम इसको इस तरीके से मिला के सिल लेंगे। और ध्यान देंगे इस पर 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा देंगे क्योंकि हमारी फिटिंग की सिलाई है, फाइनल है।
तो ये हमारी स्लीप को मैंने सीधा कर लिया और हमारा पैटर्न इस तरीके से उल्टा है। तो ये देखिए स्लीप सीधा है, पैटर्न उल्टा है, उसको हम इस तरीके से डालेंगे और जो साइड का जोड़ है उसे हम ऐसे मिलाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर मिला रही हूँ। ये देखिए इस जोड़ को मिला लेना और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे हम इस तरीके से फोल्डिंग में डाल देंगे। तो ये देखिए हम इसे फोल्डिंग में डाल देते हैं अब, और उसके बाद देख लेंगे मिला के। ये देखिए इस तरीके से पकड़ के कि हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा बराबर आ रहा है, कोई भी बड़ा नहीं है। तो ये देखिए ओपन करने के बाद हमारी स्लीप सीधी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें स्लीप लगाएंगे तो आपकी स्लीप कभी भी नहीं भागेगी और नहीं कोई सीक्वेंस आएगा, नहीं कोई धागा एक दूसरे पे चढ़ेगा। तो आप इस तरीके से स्लीप ज़रूर लगाएं और हमें कमेंट में बताएं कि अगर आपने इस तरीके से स्लीप लगाना सीखा, देख के बनाया है, तो आपका स्लीप कैसा बना है। तो अब हम इस तरीके से अब इस पर सिलाई चलाते जाएंगे और इसके राउंड में, सारी राउंड में सिलाई चलाना है। तो ध्यान दें, इस तरीके से पूरे राउंड में सिलाई चलाना है। तो देखिए मैं इस तरीके से सिलाई चलाते हुए चल रही हूँ। तो हमारी सिलाई हो चुकी है। अब मैं इसे आपको ओपन करके दिखाती। तो ये देखिए स्लीप मैंने दोनों तरफ लगा लिया है इस तरीके से, और इसी तरीके से मैंने दोनों स्लीप तैयार कर लिया है। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई झोल नहीं है। आप इस तरीके से स्लीप लगाना ज़रूर ट्राई करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन घंटी दबाइए जिससे आपको न्यू अपडेट मिलता रहे। मैंने पाइपिंग लगाना इसमें नहीं बताया है फ्रेंड्स, अब मेरे चैनल पर जाकर देखें, मैंने उसमें पाइपिंग लगाना बताया है, बहुत सारी वीडियो डाली है।